नमस्ते दोस्तों, आज हम इतिहास के पन्नों में छुपे उस रहस्यों और रणनीतियों के बारे में बात करेंगे जिन्होंने प्राचीन भारत को महान बना दिया। क्या आपको पता है कि प्राचीन भारतीय योद्धा सिर्फ ताकत के दम पर नहीं बल्कि अपने अद्भुत रणनीतियों के बल पर लड़ाइयाँ जीते थे। हमारी सेना की कुछ रणनीतियाँ इतनी चतुर और अप्रत्याशित थी कि उनके सामने दुश्मन अक्सर असहाय हो जाता था। लेकिन क्या ये प्राचीन रणनीतियाँ आज भी कारगर है? क्या हम उनसे कुछ सीख पाए हैं? चलिए इस दिलचस्प सफ़र की शुरुआत करते हैं और जानते हैं प्राचीन भारतीय युद्ध कला का आज के दौर में क्या महत्व है। प्राचीन भारतीय सेनाओं की जड़ें वैदिक काल तक जाती थी। उस समय की सेना को सुनियोजित तरीके से 4 प्रमुख भागों में बांटा गया था: हाथी दल, घुड़सवार सेना, पैदल सेना और रथ सेना। हर अंग की अपनी विशेषता थी, लेकिन इनमें से जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध था वो था हाथी दल। ये विशाल जानवर न केवल डर और भय का प्रतीक थे बल्कि उनकी ताकत से दुश्मन की सेना थर थर कांपती थी। दूसरी ओर घुड़सवार सेना अपनी गति और चापत्य कला से जानी जाती थी, जबकि पैदल सेना ने युद्ध के मैदान में साहस और दृढ़ता का प्रदर्शन किया। रथ सेना प्राचीन युद्ध का सबसे टेक्निकल हिस्सा था, जो युद्धों को उच्चतर स्थान से दुश्मन पर आक्रमण करने का मौका ढूंढती रहती थी। इस सेना की संरचना ही नहीं, उनकी रणनीतियाँ भी अद्भुत थी। चाहे वो महाभारत में चक्रव्यूह की अद्भुत रचना हो या मगध साम्राज्य की गुप्त कूटनीति, हर एक रणनीति भारतीय सैनिक सोच विचार का अनोखा पहलू दिखाती है। महाभारत काल की सबसे मशहूर सैनिक रणनीतियों में से एक थी चक्रव्यूह, एक घेराव की टेक्निक जिसे तोड़ना बड़ा ही मुश्किल था। इस व्यूह में दुश्मनों को पूरी तरह से घेर कर उसके ऊपर हमला किया जाता था और जब तक दुश्मन ने इसे समझ पाता उसका हत्या किया जाता था। चक्रव्यूह केवल एक युद्ध टेक्निक नहीं थी बल्कि ये हमारे सैनिकों की बुद्धिमत्ता और दूरदृष्टि को दिखाती थी। आज के युग में भी ये हमें सिखाता है कि किसी भी परिस्थितियों में खुद को कैसे संगठित किया जाए और अपनी क्षमता का सही उपयोग किया जाए। इस प्रकार प्राचीन भारतीय युद्धों में पद्मव्यूह, गजव्यूह और शंखव्यूह जैसे संरचनाओं का भी उल्लेख मिलता है। ये सभी व्यूह रचनाएं सेना को इस तरह से व्यवस्थित करती थी कि दुश्मनों को हर तरफ से हमला करने का बावजूद जीतने का कोई रास्ता नहीं मिलता था। ये हमें सिखाता है कि किसी भी बड़ी चुनौती का सामना करने के लिए एक मजबूत योजना और संगठनात्मक कौशल का कितना महत्वपूर्ण है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने प्राचीन भारतीय युद्ध कला को नए स्तर पर पहुंचाया। उनकी गुप्त युद्ध नीति और छापामार युद्ध कला गोरिल्ला वॉरफेयर ने मुगलों को बार बार मात दी। ये एक ऐसी रणनीति थी जिसमें दुश्मन पर अचानक हमला किया जाता था और तेजी से हट जाया जाता था। दुश्मनों को पूरी तरह से भ्रमित कर देना और फिर अपनी सेना को बचा लेना, यह रणनीति इतनी प्रभावशाली थी कि इसका उपयोग कोई आधुनिक युद्ध में भी किया गया। आज जब हम आधुनिक सैनिक रणनीतियों की बात करते हैं तो गुप्त युद्ध नीति की अवधारणा हमारी सुरक्षा और रक्षा प्रणाली में भी नजर आता है। अंत में हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि कूटनीति और सैनिक रणनीति का संतुलन हमेशा जीत की कुंजी रहा है। चाणक्य और अशोक जैसी महान नेताओं ने साबित किया कि बुद्धिमत्ता और धैर्य सैनिक शक्ति से भी अधिक प्रभावशाली हो सकते हैं। तो दोस्तों, क्या हम प्राचीन भारतीय सेना की रणनीतियों से कुछ सीख सकते हैं? बिल्कुल। हमें ये समझना चाहिए कि हर चुनौती का सामना सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि बुद्धि, धैर्य और संगठन से किया जा सकता है। आज का चुनौतियों के लिए हमें इन्हीं प्राचीन विचारों से प्रेरणा लेकर एक नया राष्ट्र बनाना होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए
तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारी आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।